दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों नियोजित शिक्षकों के एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के मैं आज आपके बीच अपने इस चैनल के माध्यम से, अपने इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हूं। दोस्तों ये मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सभी नियोजित शिक्षक इसको लेकर के दुविधा में है और ये मुद्दा है प्रधान शिक्षक पद और विशिष्ट शिक्षक पद को लेकर के। आज हर नियोजित शिक्षक कंफ्यूज है कि उन्हें कौन सा पद ज्वाइन करना चाहिए और किसे छोड़ना चाहिए। मुझसे भी लगातार आप संपर्क कर रहे हैं और मैं आपको इसको क्लियर भी कर रहा हूं, लेकिन मैं आज अपने इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ चर्चा करके इसे क्लियर करने का कोशिश करूंगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको अंत तक देखना चाहिए। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी शिक्षकों को इसकी जानकारी हासिल हो सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा क्या है कि कौन सा पद बेहतर है। तो इसमें तीन महत्वपूर्ण जो फैक्टर है दोस्तों वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है जिसको लेकर के ये मुद्दे बन रहे हैं। पहला वेतन, दूसरा वेतन संरक्षण और तीसरा सेवा निरंतरता। ये तीन मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के बहुत ही ये दुविधा का प्रश्न हो गया है। सीनियरिटी किसमें है, कौन सीनियर होगा, कौन बेहतर होगा, ये बहुत सी चीज़ें और अन्य मुद्दे हो जाते हैं। लेकिन ये तीन जो फैक्टर मैंने आपको बताया वो इस मुद्दे के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए तीनों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले वेतन पर चर्चा कर लें। तो देखिए वेतन क्या होगा। विशिष्ट शिक्षक का जो वेतन है दोस्तों वो, जैसा कि पुराने नियोजित शिक्षकों के मामले में बात करें तो पुराने नियोजित शिक्षकों को दोस्तों अभी जो वेतन मिल रहा है वो 30,420 उनका बेसिक है। उसी के आधार पर डीए है, एचआरए है, मेडिकल है, इस तरह से उन्हें प्राप्त होता है। अब विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो उनका ये जो वेतन है दोस्तों 30,420 रुपया, ये पे इंडेक्स में बढ़ करके 30,750 रुपया अगले इंडेक्स में हो जाएंगे और ये उन्हें मिलेगा। दूसरी तरफ प्रधान शिक्षक परीक्षा की बात करें तो 30,500 इसका बेसिक है। बाकी अगर नए वाले शिक्षकों की बात करें तो किन्हीं का 28,000, किन्हीं का 27,000, इस तरह से बेसिक है। तो नए वाले शिक्षकों के लिए तो सबसे ज़्यादा फायदा प्रधान शिक्षक बनने में है। विशिष्ट शिक्षक बनने में उन्हें उतना फायदा नहीं नजर आएगा जितना प्रधान शिक्षक बनने में होगा। वेतन को लेकर के अभी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जो पुराने नियोजित शिक्षक है दोस्तों, उन्हें अगर वो ज्वाइन करते हैं प्रधान शिक्षक का पद तो उन्हें फिलहाल अपने बेसिक में 250 रुपये का नुकसान होगा और इसी तरह से लगभग 600-700 रुपये का उनका लॉस फिलहाल हो रहा है। लेकिन अगर जनवरी में एक इंक्रीमेंट लग जाती है तो उस स्थिति में ये नुकसान का दायरा और बढ़ जाएगा। और जिस तरह से कमेटी का गठन हुआ है, जो सकारात्मक पहलुएं आ रही हैं, उसमें अगर वेतन बढ़ा दिया जाता है तो दोस्तों एक बड़ा लॉस उनको हो सकता है, ऐसा वो सोच रहे हैं। अब दूसरे फैक्टर पर आते हैं और वो है वेतन संरक्षण। तो वेतन संरक्षण की बात करें तो विशिष्ट शिक्षक में वेतन संरक्षण है। विशिष्ट शिक्षक में वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन प्रधान शिक्षक में वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। अगर इंक्रीमेंट लग जाती है दोस्तों और इनका वेतन, ये विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं और इनका जो बेसिक है, तीसरा भी मैं आपको बता दूं कि उनका अगर प्रोन्नति हो जाता है तो बेसिक लगभग 32,000 पहुंच जा सकता है और अगर वो प्रधान शिक्षक बनते हैं तो 30,500 पर आ जाते हैं। इस हिसाब से कितना बड़ा लॉस होने जा रहा है ये भी सामने आ रहा है उनके मन में। तो ये वेतन संरक्षण को लेकर के दुविधा है। तीसरी जो दुविधा है सेवा निरंतरता को लेकर के। कमेटी की कुछ सकारात्मक बातों को देखें तो सेवा निरंतरता की चर्चा लगातार चल रही है कि सेवा निरंतरता मिलेगा। अब देखिए, जब सेवा निरंतरता मिल जाता है तो यहाँ पर सभी नियोजित शिक्षकों को लॉस हो जाएगा, चाहे
नए नियोजित शिक्षक हैं जिनका जो एग्जामिनेशन दी 8 साल के लेंथ में, 2014 में बहाल, 15 में बहाल, इस तरह के जो नियोजित शिक्षक हैं, या 3-5 के जो बहाल शिक्षक हैं, उनको भी एक नुकसान हो सकता है ना। मतलब पूरे नियोजित शिक्षक को ये नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये उनके मन में आ रही है कि अगर सेवा निरंतरता मिलता है और वो प्रधान शिक्षक बन जाते हैं तो प्रधान शिक्षक में सेवा निरंतरता तो है नहीं, यहाँ मिल जाएगा तो यहाँ फ़ायदा होगा, वहाँ जाने से एक बड़ा जो सर्विस उन्होंने किया वो सर्विस लेंथ बेकार चला जाएगा। अब मैं आपको इसके कंक्लूजन पर आता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप प्रधान शिक्षक बनते हैं तो आप सभी शिक्षकों के हेड कहलाएंगे। हेड टीचर इसका नाम भी है, प्रधान नाम है, यानी सभी शिक्षकों के आप प्रधान हैं। नंबर 1 फायदा। नंबर 2, बीपीएससी का टैग आप पर लगेगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी बीपीएससी से जो चयनित टीआरई 1 टीआरई 2 के शिक्षक हैं, उन्हें जिस तरह का अहमियत मिल रहा है वो अहमियत शायद आप सक्षमता परीक्षा पास करके प्राप्त न कर पाए, इसलिए ये टैग लगेगा। तीसरी बात पर आते हैं, वेतन को लेकर के। जो वेतन की बात मैंने आपके साथ की दोस्तों, अगर विशिष्ट शिक्षक को ये सभी सुविधाएं वेतन के रूप में मिलेगा तो वो प्रधान शिक्षक को भी मिलेगा। अगर आपको इसमें ऐसा लग रहा है कि वेतन कम है तो आप भूल जाइए, कोई नहीं जानता था कि बीपीएससी से भी शिक्षक बहाल हो जाएंगे और वो आपसे सीनियर कहलाएंगे, उनका वेतन आपसे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आप ध्यानपूर्वक समझें। तो अगर एक तरफ अगर विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आपका वेतन इंक्रीज होगा तो निश्चित ही प्रधान शिक्षक बनने के बाद भी आपका वेतन बढ़ेगा। दोस्तों, ये शुरुआती चरण है और इस शुरुआती चरण से आप भविष्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं, तो सारा भविष्य प्रधान शिक्षक का है। सेवा निरंतरता की बात करें तो आपने 8 साल का एक्सपीरियंस दिया है, वो 8 साल का एक्सपीरियंस आपका सेवा निरंतरता को ही बताता है, इसलिए वहाँ इसकी भी संभावना प्रबल है। तो दोस्तों, सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण भी आपको मिलेगा, तो ये तीनों वहाँ पर फायदे होंगे। तो विशिष्ट शिक्षक से बेहतर दोस्तों प्रधान शिक्षक का पद है। आप निसंकोच, अगर आपकी नियुक्ति होती है प्रधान शिक्षक में, तो आप प्रधान शिक्षक का पद ज्वाइन करें। तो इस पूरे मुद्दे को मैंने आपके बीच इसी कारण पूरा विश्लेषण के साथ रखा, जिसमें आपका भी पक्ष रखा और अंत में अपना कंक्लूजन भी आपके बीच में रखा। तो आप हो सकता है मेरे मत से पूरी तरह से अनभिज्ञ नहीं हो, लेकिन मैं एक बार फिर से आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आपको अगर प्रधान शिक्षक परीक्षा में सफलता मिलती है तो आप निश्चित ही प्रधान शिक्षक का पद ज्वाइन करें, विशिष्ट शिक्षक का पद आप किनारे छोड़ दें। इसी तरह से मैं आपके बीच आगे भी महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आता रहूँगा। अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी जो शिक्षक हैं उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, वो भी इस बात से सहमत हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।